रामावतार में भगवान जब समुद्र के इस पार हैं तो विभीषण जी शरणागति के लिए आए। अच्छा, अब विभीषण जी शत्रु के भाई हैं, रावण के भाई विभीषण जी। अब विभीषण जी आए तो जो भगवान के सेवक थे जैसे हनुमान जी, अंगद आदि और सब वरिष्ठ महाराज, पहले ही राजाओं से मिलने से पहले महाराज अनेक दरबार को जो है नांगना पड़ता है। आगे ही सब खड़े थे, विभीषण जी आए। विभीषण जी बताए कि मैं उनका भाई दशानन, कर मैं भ्राता है तो नहीं चौपाई, हाँ दशानन कर मैं भ्राता। तो सब भैया चकित हो गए कि ये तो शत्रु का भाई है, इसको अंदर मत जाने दो। लेकिन जब बार बार विभीषण जी प्रार्थना किए तब विभीषण जी को राम जी के पास ले जाया गया। और बोले जब राम जी के पास ले गए तो राम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया ये शत्रु का भाई है, थोड़ा बच के इससे। राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण बात तो आपकी सही है, शत्रु का भाई है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि ये हमारी शरणागति लेने आया है। ये भी ध्यान देना है कि ये जो विभीषण है ये शरणागति लेने आया है। और ऐसा करो, कैसी शरणागति? बोले इच्छापिधानम निज भृत्य भाषितम, बोले इसके मन में एक इच्छा है। लक्ष्मण जी बोले भैया राम क्या इच्छा है इसके विभीषण के मन में? बोले इसके मन में इच्छा है कि मैं भी राजा बनूं। विभीषण के मन में क्या इच्छा थी? कि मैं भी लंका का राजा बनूं। और लक्ष्मण ये एक कामना लेकर आया है और मैं क्या हूं? बोले इच्छा, मैं कामनाओं का स्वामी हूं और यदि मैं इसकी इच्छा को नहीं पूरा करूंगा तो ये मेरी शरणागति त्याग कर दूसरे की शरण में चला जाएगा। और जो मेरी शरणागति ग्रहण कर लेगा वो मेरे शरण से द्वारा जाता नहीं है। लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण तुम जाओ समुद्र से जल लेकर आओ। लक्ष्मण जी बोले जल क्या करोगे? बोले अब इसका अभिषेक करेंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी हम लोग लड़ाई भी नहीं किए, युद्ध भी नहीं चालू हुआ, आप इसे लंका का राजा पहले ही बना दे रहे। राम जी बोले भैया यदि मान लो मैं एक बार रावण से हार भी गया तो मैं भैया विभीषण से कह दूंगा कि तू अयोध्या का राजा विभीषण को बना। मैं भैया भरत से कह दूंगा कि अयोध्या का राजा विभीषण को बना दो, लेकिन इसको मैं वापस नहीं भेजूंगा। और बोले तुम जाओ जल लेकर आओ। और लक्ष्मण जी गए हैं, समुद्र से जल लेकर आए हैं और भगवान राम राजा अभिषेक कर दिए हैं। तो भगवान के जो शरण में चला जाता है भगवान उसको भेजते नहीं हैं, चाहे जैसा व्यक्ति हो, क्रूर। यहां तक जब आप भगवान जब चित्रकूट में हैं तो भरत जी भगवान को देखते हुए भरत जी के मन में एक बात आ रही है कि हमारे भैया इतने सरल हैं। कैसे? बोले जैसे प्रहलाद जी नवधा भक्ति का भागवत जी में उपदेश दिए थे ऐसे यहाँ क्या? बोले क्रूर कुटिल खल कुमति कुसंगी नीच निशील निशीथ निशंकी। बोले क्रूर हो, कुटिल हो, क्रूर कुटिल खल हो, कुमति कलंकी हो, नीच हो, निशील हो, निशीत हो और निशंकी। कैसा भी प्राणी हो जो भैया के शरण में आ जाता है भैया तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, भैया इतने महान हैं। भरत जी सोचते हैं मन में। अच्छा, अच्छी बात आए तो ताली तो भी बजाना चाहिए आप लोगों को। ऐसे ही बैठे हो जैसे लग रहा है आहा बोलो राधे राधे। तो सुखदेव भगवान का जब भगवान आकर उनको